दोस्तों, जब भी ज़मीन के अंदर से कोई नई डिस्कवरी होती है तो हमारे मन में यह ख्याल ज़रूर आता है कि क्यों ना हम भी अपने घर या ऑफिस के नीचे खुदाई करें, क्योंकि हो सकता है हमें भी वहाँ कुछ ऐतिहासिक मिल जाए। हमारी धरती के नीचे कई हज़ारों सालों से बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक हैं लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावनी हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में धरती के अंदर से मिली कुछ ऐसी डरावनी चीज़ों के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1, क्रस्ट कैश। दोस्तों, सोचिए किसी दिन आप अपने बगीचे में खुदाई कर रहे हो और वहाँ पर आपको करोड़ों रुपए का खजाना मिल जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जाहिर है आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। ऐसी ही खुशी 2011 में बिन शबास नाम के एक व्यक्ति को तब हुआ जब वो अपने बगीचे से गोभी निकाल रहे थे। तभी उन्हें अपने बगीचे के ज़मीन के अंदर बहुत सारे नोट रखे मिले जो कि असली थे। जैसे उन्हें यह पैसे मिले तो उनके पड़ोसी की बेटी ने इन पैसों को अपना हक जता दिया और बोले कि ये पैसे साबित हैं, जो कि उसकी माँ ने ज़मीन के अंदर दबाए थे। जिसके बाद शबाज ने जमानत में अर्जी दी, जहां वो ये केस जीत गया। पर सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि अदालत से यह पैसे कलेक्ट करने के महज 10 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद उसके पिता द्वारा यह पैसे कलेक्ट किया गया। लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपको ऊपर से नीचे तक हिला कर रख देगा, क्योंकि इन पैसों को कलेक्ट करने के बाद शबाज के पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिसके बाद सबको यकीन हो जाता है कि ये पैसे सच में साबित हैं। नंबर 2, पसानोवेस। दोस्तों, ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई कि बसानोवेस असली है या फिर सिर्फ एक काल्पनिक चीज, पर इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक और डरावनी है। इस वेश का प्रमाण 15वीं सदी में मिलता है, जहां एक नई दुल्हन को उसकी शादी में गिफ्ट के तौर पर मिला था। पर जैसे ही उसने इस वेन को अपने घर में सजाया तो उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये उसके परिवार के पास पहुंचा। जैसे ही ये उसके परिवार के पास पहुंचा, उसके परिवार की किस्मत भी खराब होने लगी। इसके बाद परिवार द्वारा इसे इटली में कहीं जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। 1998 में जब यह वेश एक आदमी को मिला, तब उसने यह वेश उठाया। तब उसके ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई थी कि सावधान रहो, क्योंकि यह वेश मौत लेकर आता है। जिसे उस आदमी द्वारा ये वेश एक नीलामी के 1.7 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिस फार्मर द्वारा इस वेश को खरीदा गया था, इसे खरीदने के महज 3 महीने के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिसके बाद दोबारा इसे कांच के शोकेस में बंद करके इसे किसी अनजान जगह पर गाड़ दिया गया। नंबर 3, टेराकोटा सोल्जर्स। दोस्तों, चीन के एक गांव में जब एक किसान अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था, तब अचानक उसकी नजर एक सैनिक के स्टैचू पर पड़ी, जो कि जमीन के अंदर से निकला था। उस स्टैचू को देखने के बाद वो खुदाई पूरी करता है और उसे सैनिकों की पूरी फौज के स्टैचू मिल जाते हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में जमीन के अंदर से निकले थे। दोस्तों, यह स्टैचू चीन के एक शासक के सेना के थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेरहम था। इसके बाद इस जगह को चीन सरकार द्वारा कब्जे में ले लिया गया और आगे की खुदाई की गई। जिसके बाद यहाँ पर 8000 सैनिकों के स्टैचू और रथ मिले, जिनमें घोड़े बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्टैचू श्रापित है, जिस वजह से जो भी इन्हें देख लेता है उसकी जिंदगी में कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। नंबर 4, क्रूल किंग। अगर आप सभी ब्रिटिश राज के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश राज में बहुत से किंग्स द्वारा गद्दी संभाली गई और शासन किया गया। इन किंग्स में से कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा बेरहम होते थे। ऐसे ही किंग थे किंग रिचर्ड III। वो इतने ज़्यादा बेरहम थे कि इतिहास में उन्हें एक राजा नहीं बल्कि एक हैवान के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि 1485 में युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 2012 में ब्रिटिश शहर लिस्टर के एक पार्किंग लॉट में खुदाई के दौरान उनका एक कंकाल मिला, जो कि असली था। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यह कैसे पता चला कि यह कंकाल उनका ही है। तो इसके लिए बहुत से इतिहासकारों और आधुनिक मशीन की मदद ली गई और यह प्रूव किया गया कि यह कंकाल उन्हीं का है। नंबर 5, ब्लैक पेट। दोस्तों, 2009 में लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ था। इसका मकसद था 73 मील तक लंबी रेलवे लाइन बिछाना। पर क्या आप सभी को इसके बारे में जानकारी है कि इस अंडरग्राउंड रेलवे लाइन के लिए सुरंग की खुदाई करते समय यहाँ पर 42 इंसानों के कंकाल मिले थे, जो कि एक जमीन के अंदर बने एक गड्ढे में मौजूद थे। जब पता चला कि यह कंकाल 1965 के हैं, तब समझ में आया कि 1965 में आई एक महामारी की निशानी है। दोस्तों, इस तरह का गड्ढा दुनिया में पहली बार खोजा गया था, जिस वजह से बहुत से लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। इस वजह से बहुत से गड्ढे खोदे जा चुके हैं और जिनसे महामारी की वजह से लाशें भर दी गई हों। खैर, अच्छी बात तो यह थी कि इन गड्ढों में अब तक कोई जीवित वायरस नहीं मिला जो कि हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सके। नंबर 6, यूनिकॉर्न बोन्स। दोस्तों, यूनिकॉर्न के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि अक्सर परियों पर आधारित मूवीज में दिखाई देता है। यूनिकॉर्न घोड़े जैसा ही एक जानवर था, जिसके माथे पर सींग और शरीर पर पंख मौजूद थे। आज से कुछ सालों पहले खोदकर्ताओं द्वारा एक ऐसा कंकाल खोजा गया जो कि दिखने में बिल्कुल किसी यूनिकॉर्न की तरह ही था, और उससे यह देखकर साबित होता है कि यूनिकॉर्न सच में होते हैं, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा अलग और डरावना सा था।
इसके बाद 2012 में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन द्वारा ये दावा किया गया कि उन्होंने एक जिंदा यूनिकॉर्न खोज निकाला है। इसके बाद वो सुर्खियों में बने रहे हैं। इसके बाद 2016 में खोजकर्ताओं को सर्बियन यूनिकॉर्न के अवशेष मिले जो कि करीब 29,000 साल पुराने थे। नंबर 7, शिप्स ऑफ। 2013 में मॉस्को की जमीन के अंदर कुछ कर्मचारियों की एक सिलाई की दुकान मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। इतना ही नहीं, इस दुकान के अंदर एशिया के अलग अलग देशों के करीब 260 वर्कर्स रह रहे थे जो यहाँ सिलाई का काम करते थे, जिस वजह से लोगों द्वारा इस दुकान को एक अंडरग्राउंड शहर के रूप में देखा गया। तो सबसे ज़्यादा हैरानी तब होगी कि ये इस अंडरग्राउंड दुकान के अंदर एक कैफे, सिनेमा और खाने के लिए किचन भी मौजूद था। दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस अंडरग्राउंड दुकान के अंदर एक कैफे, सिनेमा हॉल और खाने के लिए किचन भी मौजूद था। यहाँ रह रहे वर्कर्स द्वारा यह बताया गया कि यहाँ लोग 12 घंटे काम करते थे, इसके लिए इन्हें महज 5,000 रुपये ही मिलते थे और उन्हें हफ्ते में कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। जब इस दुकान को खोज लिया गया तब पुलिस द्वारा इस पर छापा मारा गया और सारे वर्कर्स को आज़ाद करवाया गया। नंबर 8, वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल। अब आप जमीन के अंदर की जो डिस्कवरी देखने जा रहे हैं वह देखने में ज़्यादा डरावने तो नहीं है, लेकिन यह देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूस के कोला पेनिनसुला में मौजूद कोला सुपर डीप बोर होल की, जो कि करीब 7.5 मील गहरा है और शायद इसी वजह से इसे नरक का दरवाज़ा भी कहा जाता है। दोस्तों ये होल सोवियत संघ द्वारा खोदा गया था, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा होल है जो कि धरती के मेंटल तक खोदा गया है। आप सभी जानते ही होंगे कि धरती के मेंटल तक पहुंचने के लिए पूरे क्रस्ट को खोदना होता है और सोवियत संघ द्वारा ऐसा ही किया गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस होल की खुदाई का काम 1990 में बंद करा दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो रही थी और तापमान करीब 356 डिग्री तक पहुँच गया था, जिससे इसकी खुदाई में लगी मशीनें पिघलने लगी थी। खैर अब इस होल को एक ढक्कन की मदद से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जानवर आसानी से गिर सकता है और एक बार गिरने के बाद उसे कभी वापस नहीं निकाला जा सकता। नंबर 9, क्योंकि इस जमीन के अंदर से मिली एक ऐसी चीज़ थी जो कि किसी को भी हैरान कर देगी। इस चीज़ का नाम था फैटबर्ग, जो कि 2013 में लंदन के सीवर में मिला था। दोस्तों 15 टन वजनी जमे हुए फैट को देखकर ऐसा लग रहा था जिससे यह कोई बड़ी सी चट्टान हो, क्योंकि इसका साइज करीब 1 ट्रक के बराबर था। दोस्तों इस फैटबर्ग की डिस्कवरी तब हुई जब लंदन के किंगस्टन एरिया के लोगों के टॉयलेट अपने आप फ्लश होने लगे। इसके बाद नीचे सीवर लाइन को चेक किया गया और वहाँ से यह फैटबर्ग मिला। पहले तो सफाई कर्मचारियों ने जब इस फैटबर्ग को देखा तो वह इसे देखकर बहुत डर गए, क्योंकि यह इतना बड़ा और अजीब था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह एक फैटबर्ग है जो कि लोगों के किचन से निकलने वाली चिकनाई की वजह से इस तरह रिसीवर में फंस गया था। नंबर 10, बॉग बटर। हमारे घर में जब भी कोई डेयरी प्रोडक्ट आता है तो वह खराब ना हो जाए, इसीलिए हम उसे फ्रिज में रख लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में जब फ्रिज नहीं होते थे तब लोग अपने डेयरी प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते होंगे? ठंडे देश के लोगों के पास एक तरीका होता था जिसकी मदद से वह इन प्रोडक्ट्स को बचा लेते थे, और वह तरीका था जमीन के अंदर इन चीज़ों को गाड़ के रखने का, जो एक बहुत ही सुंदर तरीका था। लेकिन अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि 2011 में आयरलैंड के एक शहर के ज़मीन के अंदर बहुत सारा जमा हुआ बटर निकाला गया था, जो कि करीब 50 किलो वजनी था और किसी पत्थर के समान लग रहा था। दोस्तों लगता है सालों पहले कोई अपना बटर जमीन के अंदर छुपाकर उसे निकालना भूल गया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।